जय गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हमारे इतने प्यारे हैं, पल पल हमारे परिवार वालों का किस तरह से ध्यान रखते हैं। संगत जी, हम पे आ रही परेशानियों को गुरु जी किस तरह से छोटे में कटवा देते हैं। हर एक चीज के लिए गुरुजी हमें इतना ब्लेस करते हैं, इतना ब्लेस करते हैं संगत जी। गुरुजी की ब्लेसिंग्स के आगे हमारा शुक्राना बहुत छोटा है। संगत जी, हमें हमेशा दिन रात उठते बैठते सिर्फ और सिर्फ हमारे सतगुरु जी महाराज जी का शुक्राना करना चाहिए। संगत जी, गुरु जी हमें वो सब दे देते हैं संगत जी जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होता। शुक्राना शुक्राना बेअंत शुक्राना गुरु जी आपका। जो आपने दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, हर एक चीज का शुक्राना। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा सत्संग है। गुरु जी की बहुत ही प्यारी बेटी द्वारा ये सत्संग को शेयर किया गया है। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। आप उस पर सत्संग को लिख के, रिकॉर्ड करके या फिर वीडियो बना के हमें भेज सकते हैं। गुरु जी कहते हैं कि हमेशा सत्संग को पूरा सुनना चाहिए, अंत तक सुनना चाहिए, क्योंकि इससे आपके जो सख्त से सख्त कर्म होते हैं संगत जी वो गुरु जी कटवा देते हैं। तो चलिए संगत जी, गुरु जी से आज्ञा लेकर आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पापा की बेटी दीपा, उनका शुक्राना डे 32 का अदा करेगी। मंत्र जाप से शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी की वडियाई में मैं जितना भी गुण गाऊं वो कम है। गुरु जी हर पल किस तरह से आपके अंग संग सहाय रहते हैं, हर तरीके से वो हमारे परिवार की, हमारे बच्चों की रक्षा करते हैं। कहते हैं ना, कुछ भी हो जाए गुरु जी किसी भी रूप में उन्हें बचा लेते हैं। संगत जी, उनका बेटा जो है वो आज 3 बार गिर गया। सर के बल सोफे से उसने उड़ी मार ली, फिर वो बाथरूम में स्लीप हो गया, मुंह के बल गिर गया, होठ के बल। तो छोटी छोटी बस निशान आए उसे, पर कोई भी ऐसे मेजर इंजरी नहीं हुई और वो भी सबसाइड हो गए। कुछ पल के लिए वो रोया बस, और उसके बाद तो कुछ नहीं। तो मतलब गुरु महाराज इतनी रक्षा करते हैं कि सर पे लगने पे, बच्चा इतने ऊपर से गिरने से सर से, तो कुछ भी हो सकता है ना संगत जी। थोड़ी सी तो उसको वॉमिट भी आ गई थी और मैं डर गई, क्योंकि सर पे गिरने के बाद तो वॉमिट नहीं आनी चाहिए। तो मैं तो डर ही गई थी संगत जी। पर डरना क्या, एक पल के लिए बस था कि शायद डॉक्टर के पास न जाना पड़े। पर नहीं, जिसका रखवाला गुरुजी है उसको डॉक्टर की क्या ज़रूरत है। हमारा पहला वेद ही गुरुजी है। भरोसा हमारा डगमगाना नहीं चाहिए। अगर कुछ मेजर लगता है तो गुरुजी आपको इतनी स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी करेंगे कि आप रुक नहीं पाओगे। सो गुरुजी कुछ गलत होने देते ही नहीं है संगत जी। और अब भी नहीं, जब से वो उसने जन्म लिया है अभी तक गुरुजी ने उसकी बहुत रक्षा की है। पल पल उसके साथ है, ये हमें महसूस होता है। एक शक्ति सी उसमें है जो गुरुजी ने प्रदान की है, क्योंकि इतना गिरने के बाद, लगने के बाद भी बच्चा हंसता बोलता खेलता है। ये सब गुरु की कृपा है, माया है, गुरुजी के लाड है उस पर। नहीं तो समझ लीजिए आप संगत जी क्या होता। फिर भी हमें गुरुजी है, ठीक है, बेनिफिट ऑफ डाउट, हमें कभी भी केयरलेस नहीं होना है। हमें अपने बच्चों का ख्याल उतना ही रखना है, क्योंकि गुरुजी ने हमें वो कहते हैं ना, जिम्मेदारी सौंपी है, वो वरदान दिया है, जिसका हमें पूरी श्रद्धा से पालन करना है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आप उसकी बाफड़ लेते हो हर जगह और उसके अंग संग सहाय हो। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का मैसेज भी आया था कि मैं ड्रीम दर्शन विच तेरे कर्मों को कटवा रहा हूँ सपने में, तो डरना मत। तो गुरुजी ने मुझे ऐसा कोई मैसेज पहले ही दे दिया था।
संगत जी पता नहीं 1-2 दिन से कंटिन्यूसली बस गुरुजी सुला ही रहे और ड्रीम ही आ रहा है। वैसे तो रात को बच्चा भी छोटा है तो सोने मिलता है, नहीं मिलता है तो दिन में तो गुरुजी आराम करवा ही देते हैं। पर मुझे भी ऐसा लगता है कि अरे दिन में 1 घंटा सोए तो बस, ये क्या 2.5-3 घंटा पता ही नहीं चलता है, होश ही नहीं रहता है संगत जी। एक्चुअली ये हम नहीं होते सोने वाले, ये गुरु की मर्ज़ी बिना तो हम सो भी नहीं सकते, क्योंकि हर चीज़ गुरु की देख रेख में होती है हमारी लाइफ में। तो स्वप्न जो था वो गुरुजी ड्रीम में बहुत सारे कर्म कटवा रहे, इतनी फास्ट फॉरवर्डिंग लाइफ कर रहे हैं वो, और सच में वो कर्मों को कटवा के वो हमारा ही कष्ट दूर कर रहे हैं। ऐसे रिश्ते जो अनजाने में छूट गए हैं, जो गुरु की रज़ा में हमसे दूर हुए हैं, वो उस क्षण के लिए हमसे दूर रहना ही भलाई है गुरु के अनुसार। तो हमें गिले शिकवे किस चीज़ के रखने संगत जी। अगर साथ होते तो शायद लड़ ही पड़ते, तो गुरुजी ने दूर किया है तो अच्छा ही है उन रिश्तों से। और वही सब मैं देख रही थी सपने में कि किस तरह से नाराज़गी है, क्या है। अब महाराज जाने कि उनके ब्लेस करने का तरीका है ये, तो सब कुछ ठीक होने वाला है ऐसा संकेत है। रिश्ते जुड़ने वाले हैं, गुरु महाराज बहुत बहुत कृपा कर रहे हैं, हर जगह वो बिगड़ी बना रहे हैं और सबको कहते ना माफ़ करके चलो। पर संगत जी गुरुजी ने वही कहते बहुत कुछ दिखाया कि ऐसी भी चीज़ें हैं जो नेगेटिविटी मुझ पे मुझे दिख रही है ड्रीम में, जो हावी हो रही थी, पर गुरु महाराज की ऐसी शक्ति जो मैं हर जगह से बच के निकल जा रही थी। और सच में गुरुजी इतने सारी चीज़ें दिखा रहे हैं जो शब्दों में नहीं बयान कर सकते। कुछ चीज़ें पर्सनल भी होती है संगत जी, बट गुरुजी सच में सब कुछ आपको दिखा देते हैं। ये है टेलीपैथी गुरुजी की, जिसके माध्यम से वो ब्लेस करते हैं। ये जिन भी संगत को होती है ड्रीम टेलीपैथी, गुरुजी के दर्शन, वो सब हमारी निरोगी काया को ब्लेस करने के लिए, हमारे कष्टों को दूर करने के लिए गुरु महाराज करते हैं। और वही हुआ कि आज के जो सत्संग है, गुरुजी ने आज की जो सीख दी है मुझे, उसमें यही दिया है कि कहते हैं ना किसी रिश्ते से आप कोई रिश्ता आपको बहुत प्यारा है, आप उस रिश्ते से बहुत प्यार करते हो उस इंसान से, तो वो अपनी सारी बुराइयों को भी नज़रअंदाज करके हमसे खुश रहता है। और वही रिश्ता जब हमसे कहते हैं ना हमसे नफ़रत करने लगता है, तो वही हमारी अच्छाइयों को भी वो इग्नोर कर देता है और हमारी बुराइयों को याद करके हमसे कहते हैं ना जेलसी, दुश्मनी सब रखता है। और फिर जो भी है हमारा इतना प्यार है वो झगड़े में बदल जाता है। तो इसीलिए संगत जी किसी से भी रिश्ता है, प्यार है, उसकी एक सीमा होनी चाहिए। इतनी गहराई तक मत चले जाओ कि आपको कहते हैं ना अंत उसका लड़ाई है। तो क्योंकि सच में जो रिश्ते में ज़्यादा प्यार होता है ना संगत जी, वो ज़्यादा टिकता ही नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ तो अनबन आ जाती है। तो इतनी लिमिटेशन रखो जितनी आप संभाल पाओ, और सबसे न्यूट्रल रहो ना, तो कोई आप पे उंगली भी कभी नहीं उठा सकता है संगत जी। तो बस गुरुजी इतनी हमें सीख देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, बहुत बहुत शुक्राना। तो वही है कि गुरुजी बस इन दिनों बस कर्म कटवा रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, निरोगी काया ब्लेस कर रहे हैं, हर रूप में दर्शन दे रहे हैं वो डिवाइन लाइट में, गुरुजी के जोत में। अनंतम शुक्राना गुरु पापा आपका। और संगत जी ऐसा होता है ना कि हम कहते हैं मांगो नहीं मन्नो, तो हम सब गुरुजी को मानते हैं, दिल से मानते हैं, और कोई भी नहीं चाहता कि वो परमात्मा से बस मांगते ही रहे। देखो गुरुजी ने हमें ऑलरेडी बहुत कुछ दे दिया है, सिमरन की दात, अमृत वेला, पाठ, नित्यनेम, सबसे जोड़ रखा है। इससे बड़ी सौगात क्या हमारी लाइफ में हो सकती है? नहीं, ये भी बहुत कम लोगों को मिलती है संगत जी। जिनको मिली है वो तो धन्यवान हो गया है, जैसे कि मैं। शुक्राना गुरुजी, नाम की दात ने मेरे जीवन को सफल बना दिया है। बस अब सांस लूँ तो नाम लूँ, ना तो कुछ नहीं, लेनी नहीं है मुझे सांस। अगर इन सांसों में नाम का सिमरन ना हो, मेरे गुरु की बानी ना हो, गुरुजी ऐसा बनाने के लिए शुक्राना। अपनी पास जगह देने के लिए अपने चरणों में शुक्राना। हम सब बहुत लकी है संगत जी जो गुरुजी की संगत है। हम उस मोती की माला के मोती है जो गुरुजी पिरो के गए हैं, और हमें वो मुट्ठी भर संगत में रह के गुरुजी के आदर्शों पे और गुरुजी जैसा चाहते हैं वैसा रहना है। तो संगत जी क्या है ना, मांगो नहीं मन्नो वाले सिस्टम में ऐसा हो जाता है कि
मांगना नहीं है तो हम फिर शेयर करने से भी कतराते हैं कि अरे यार अब मैं शेयर करूँगी तो जाने अनजाने में वो मांगना ही हो जाता है ना, तो हम फिर शेयर भी नहीं कर पाते हैं। हम अपने दिल की बात भी गुरुजी तक रख नहीं पाते, जबकि गुरुजी तो सब कुछ जानते हैं और हम सभी जानते हैं गुरुजी हमारी हर बात को जानते हैं। पर कुछ चीज़ें बोलने पे ब्लेस होती है संगत जी, हमें बोलना होता है, गुरुजी से शेयर करना होता है, उनके स्वरूप के सामने बैठ के बोलना होता है। सो बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी ने मुझे वही कहते हैं, आपकी कोई भी समस्या हो सुबह अमृत वेले शांत मन से, शांत वातावरण में आप गुरुजी से बातें करो, गुरुजी सुनते हैं। अपनी समस्याओं को उनके सामने रखो, देखो वो कैसे मार्गदर्शन करते हैं, राह दिखाते हैं। हम हमेशा राय दूसरों से उम्मीद करते रहते हैं, जबकि हमारे परमात्मा हमारे अंग संग है, हमारे घर में विराजमान है। हम क्यों नहीं उनसे सलाह मशवरा करते हैं। हम अमृत वेले उठकर उनसे शांत मन से जब अपनी समस्याओं को बताते हैं, मुश्किलों को बताते हैं, हमारी सूझ में जो समझ नहीं है कि हम क्या करें, इस चीज़ का क्या करें, इस चीज़ का क्या हल होगा गुरुजी, समझ नहीं आ रहा अब ये करना है तो कैसे करें। तो सच में संगत जी मुझे भी आज ही ये चीज़ हुई है कि हाँ सच में हमें हमारे गुरु के साथ बैठ के ये सब समस्याएं, मुश्किलें उन्हें बतानी चाहिए कि हमारे मन में क्या चल रहा है, हम क्या सोच रहे हो और सच में ऐसा करना चाहिए क्या गुरुजी। तो हमें क्या चाहिए वो इच्छा तो हम बता बैठते हैं, पर मन में डर होता है मैंने मांग तो नहीं लिया। पर नहीं डरना है, हम मांग नहीं रहे, हम गुरुजी को नहीं बताएंगे तो हम किसे बताएंगे। गुरुजी तो हमें राह दिखाएंगे ना, हमें दुनिया से राह की और राय की उम्मीद नहीं लगानी चाहिए संगत जी। जब हमारे गुरुजी हमारे अंग संग है, वो हर चीज़ का जवाब देते हैं, वो सब जानते हैं, तो क्यों ना हम उस परमात्मा के मार्गदर्शन पर चले। सच में मैं संगत जी ऐसा करूँगी, मैं गुरुजी को मेरी समस्या बताऊँगी और गुरुजी से डिस्कस करूँगी। गुरुजी ज़रूर उसकी मार्गदर्शन करेंगे। वैसे तो गुरुजी ने बहुत कुछ दिया है, तो शर्मिंदगी भी महसूस होती है कि अब बस प्रॉब्लम से लेके रोती रहूँ क्या गुरुजी के सामने, ऐसे सोचती हूँ ना, तो शेयर ही नहीं करती हूँ। बट नहीं, अपने दिल का हाथ बता के गुरुजी के सामने मन हल्का कर लेना चाहिए संगत जी, ऐसे मैंने डिसाइड किया है। हर किसी की अलग वे ऑफ परसेप्शन है। सो थैंक यू, शुक्राना गुरुजी। सच में मेरे मन में जो बोझ था, मैं क्या करूँ कैसे करूँ, वो सब अब मैं आपसे डिस्कस करूँगी। आप डेफिनेटली मेरी छोटी छोटी बातों को, मन की इच्छाओं को समझोगे। और अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी जैसे भी हम लोगों को, जिन लोगों को स्वप्न दर्शन होते हैं और टेलीपैथी के थ्रू बहुत कुछ दिखता है हमें नींद में, तो ये सारी चीज़ें जो है वो कहते हैं ना, गुरुजी के द्वारा ही मुझे आज सत्संग में पता चली है कि हम जब हमारी जो भी ये टेलीपैथी के थ्रू हमारे कर्म करते हैं, हमारे कष्ट करते हैं, स्वप्न दर्शन होते हैं गुरुजी के, वो गुरुजी की मर्ज़ी से ही होते हैं। और ये उन लोगों को ज़्यादा होते हैं जिनकी हेल्थ सबसे ज़्यादा ख़राब होती है। गुरुजी उनको ब्लेस करते हैं, उनको फटाफट निरोगी काया देते हैं, कर्मों को कटवाते हैं, उनको स्वस्थ बनाते हैं ताकि उनकी लाइफ वो बेटर तरीके से जी पाए। शुक्राना गुरुजी, मैं ये महसूस कर पा रही हूँ कि आपकी कितनी कृपा है। तो संगत जी कहते हैं ना कि फिर जिन लोगों को दर्शन नहीं होते उसका मतलब क्या, ऐसा नहीं है संगत जी। आप बहुत ही फिट हो, तंदुरुस्त हो, और हमसे ज़्यादा कोई और है जिसे इस चीज़ की ज़रूरत है, निरोगी काया की, गुरुजी की ब्लेसिंग्स की। तो गुरुजी वहाँ फटाफट टेलीपैथी के थ्रू ये सारे कर्मों को कटवाते हैं स्वप्न दर्शन में। सो कहते हैं ना, घर में एक मरीज़ है तो पेशेंट है, पर पेशेंट के लिए खाना बनाना है तो पहले हम आपके लिए बनाएंगे या पेशेंट के लिए? आप तो ये बोलोगे ना, नहीं पहले आप पेशेंट का बना दो, उसे ठीक रहना चाहिए, ज़रूरी है, उसका आवश्यकता है। तो वैसे ही गुरुजी हमें निरोगी काया ब्लेस कर रहे हैं। हम जो लोग बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू से सफ़र कर रहे हैं अपनी लाइफ में नेगेटिविटी की वजह से, तो गुरुजी उनको सच में इन माध्यमों से हील करते हैं। बहुत बहुत शुक्राना। और ऐसा उपाय भी बताया उन्होंने कि कपूर को नीम के पत्ते पे जलाना है। संगत जी यहाँ तो ना कपूर है ना नीम का पत्ता है, पर अवश्य जब इंडिया जाऊंगी तो ज़रूर करूँगी, अगर गुरु महाराज की आज्ञा होगी तो। पर ये सारी चीज़ें अच्छी है, नेगेटिविटी को दूर करती है घर से सब कुछ। तो सच में ये भक्ति चैनल है, एक बहुत अच्छा चैनल है। गुरुजी इसमें बहुत सीख देते हैं, आंटी जी सीख देती है, और सच में उनके जो वचन होते हैं बहुत कुछ कहती है। गुरुजी ये साल बहुत कुछ ब्लेस कर रहे हैं, घर, गाड़ी, हर संगत को। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आप जो भी चीज़ ब्लेस करो वो सब आपकी सेवा में लगा दो तो ही मुझे खुशी है, नहीं तो वो सब चीज़ किसी काम की नहीं है गुरु महाराज।
सो संगत जी कुछ बोला हो, बुरा लगे तो माफ़ करना। मैं भी वही शेयर करती हूँ जो मुझे गुरु महाराज सीख देते हैं, और बहुत अच्छा लगता है ऐसे सत्संग सुनने को जहाँ पर लर्निंग्स बहुत है, पॉजिटिविटी बहुत है, और ये सत्संग ही फुल ऑन फुल पॉजिटिविटी के होते हैं संगत जी। हमें पॉजिटिव ही रहना है, हमें नेगेटिविटी को अट्रैक्ट नहीं करना है। नाम जपने वाले कभी भी नेगेटिविटी की तरफ नहीं आकर्षित हो सकते हैं। मैसेजेस आते हैं, जितना हो सके उतना ही उसमें डीपली इन्वॉल्व होने का, नहीं तो सब ऊपरी ऊपरी देखने का, नेगेटिविटी वाले मैसेजेस इग्नोर ही करने का संगत जी। तो ही हम हेल्दी रहेंगे। हम गुरु जी से जुड़ गए, अब भला कोई हमारा बाल भी बांका कर सकता है? नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। विश्वास रखो उस रब पे, रब सुन रहा है सबकी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। सच में जो ज्ञान आप देते हो बस वो रूह तक उतर जाए तो उसका मज़ा है। आज लिया कल भूल जाओ गुरु जी, मज़ा नहीं आता। इसे तो मैं ज़रूर नोट करूँगी गुरु महाराज। बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी कहते हैं पुत्र आज का दिन बहुत ही वधिया है तेरे वास्ते, मंग ले जो मांगना है, और तेरे साथ ही शुक्राना और मांगना है और साथ ही शुक्राना करी। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, आपका तो हर पल हर श्वास में शुक्राना है। आप हो तो हम हैं गुरु पापा, सच में आपसे ही हमें हिम्मत है। संगत जी हर दिन मैं हार जाती हूँ, हर दिन मैं बस बोल बैठती हूँ मैं हिम्मत हार रही हूँ, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। अब XYZ रीज़न है संगत जी, हम वो चीज़ों को लेकर हर दिन नहीं बोल सकते, बट हाँ वही है, शरीर की तकलीफ़ है जो चलती है बस, पर इंस्टेंट पेन आ जाता है तो हम बस बोल पड़ते हैं कि नहीं हो रहा है, हिम्मत हार रही हूँ मैं, बस मुझसे नहीं हो रहा है अब। तो गुरुपा कितने प्यारे हैं वो, हम लोगों की बातें समझते हैं और हमें किस तरह से वो प्यार से समझाते हुए कहते क्यों इतनी चिंता करती है, हर वक्त तेनू हर पल सोच सोच कर अपना शरीर ख़राब कर लिया है, तुझे पता है ना मैं सब संभाल लूँगा, फिर क्यों रोती रहती है। चल अब रोना बंद कर दे, मैं बैठा हूँ, तेरे परिवार के हर सुख को हर सुख दूँगा, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं आएगी, अब तक भी संभाला है आगे भी सब संभाल लूँगा। सो बेअंत शुक्राना गुरुजी, सच में कहते तेरे काम बना दूँगा, विश्वास भी रखा कर, चल अब उदास ना हो, जल प्रसाद पी। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आप बहुत ही प्यारे हो और आप किस तरह से अपने बच्चों को हिम्मत देते हो। और संगत जी उसके बाद मेरे में इतनी हिम्मत आई और मैंने एक कान में मंत्र जाप ही लगा दिया, तो मुझे बाकी जो ऐसे बहुत लो फील हो रहा था बॉडी में, मेरे अचानक से एक एनर्जी आ गई। क्योंकि संगत जी हर चीज़ का सोल्यूशन मेडिसिन नहीं है। व्हेन यू नो कि मेडिसिन से कुछ नहीं होने वाला है, वो पेन भी नहीं जाने वाला है, आता है जाता है। और एक मेडिसिन से क्या होने वाला है संगत जी, कोर्स होता है, कोई कोर्स हो तो इंसान पूरा करे, और कितने दिन तक कितने टाइम तक कोर्स करता रहेगा ये कोर्स तो कभी ख़त्म नहीं होना है। सो इसकी डोर तो गुरुपा के हाथ में छोड़ दो, तो वो निरंकार है जो अपने पाठ सिमरन से और मंत्र जाप से, जल प्रसाद चंदन टीके से इतना ठीक कर देते हैं। तो ये छोटी मोटी चीज़ों के लिए तो हमें दवाइयाँ खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। सो बस रब पे भरोसा रखना है, बस हिम्मत होती नहीं, वो हिम्मत गुरुजी देते हैं। बस मन ही मन में उनको पुकारो, मंत्र जाप लगा दो अपने कान में। सच में संगत जी मुझे तो हिम्मत मिली, फिर मैंने फटाफट जो भी बाकी का काम था वो किया और फिर मैं गुरुजी के पास आके बैठ गई। उनके पास आने से बहुत हिम्मत मिलती है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जब भी गुरुजी के पास बैठती हूँ, इन कुछ दिनों में ऐसा हो रहा है संगत जी, बैठे बैठे ही मंत्र जाप करती हूँ, फिर सत्संग रिकॉर्ड करती हूँ ना, तो आंखों से आंसू ही निकल जाते, पता नहीं क्यों। समझ आता है कि गुरुजी जो है वो कहीं ना कहीं हमारा मन हल्का करवा देते हैं। पता नहीं किस चीज़ के वो आंसू है, कैसे कष्ट है, गुरुजी जाने, बट सच में बहुत अच्छा लगता है जब वो आंसू गिरते हैं तो बहुत हल्का महसूस होता है। अनंतम शुक्राना, और शुक्राना अदा करने के बाद तो और ही महसूस होता है, क्योंकि गुरुजी को हर चीज़ का शुक्राना। संगत जी आज अमृत वेले मुझे गुरुजी ने मेरे जो मैं चंदन टीका करती हूँ, तो मैंने फिर जो गले में लॉकेट स्वरूप पहना है उस पर भी चंदन टीका किया और वही टीका लेके बाबू को लगाने गई। फिर आके मैं अमृत वेला शुरू किया, तो मैंने बहुत मतलब ऐसे लगाने के बाद मैं कभी लॉकेट को देखती नहीं हूँ, और आज मैंने 2-3 बार लॉकेट गुरुजी ने मुझे दिखवाया और उसमें एक ओम बना था संगत जी। बहुत अच्छा लगा वो आकार देख के। मैं पहले समझ रही थी वो ओम है, नहीं, बट वो एक ओम का आकार लिया था उसने, और बहुत ही प्यारा, बहुत ही स्पेसिफाइड था वो। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, इतने से छोटे से लॉकेट स्वरूप में एक ओम का आना बहुत बड़ी निशानी है। थैंक यू सो मच गुरुजी। मैं सुनती थी सत्संग में चंदन के टीके से ऐसे दर्शन होते, वैसे मुझे नहीं फील होता था कभी संगत जी, बट गुरुजी ने आज मुझे एक ओम दिखाया, बहुत अच्छा लगा। ऐसे देखो तो ओम एक ओम लाइक वन द सेम ही ऐसे दिख रहा था। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी आपका।
और इन दिनों क्या है, शब्द में जब जिप सबके पाठ का ही अर्थ चालू है ना, तो ये सब जो है एक ओंकार सतनाम के एक एक अर्थ शब्द में समझाए जा रहे हैं। तो इन दिनों यही चल रहा है, तो दिमाग में दिल में सब यही बसा हुआ है। सो अनंतम शुक्राना गुरु जी, ये सब के ज़रिए आप हमें इतना इतना कुछ ज्ञान देते हो जिसकी तो हमें दूर दूर तक कल्पना नहीं थी जीवन में। बहुत अच्छा लगता है गुरु जी, आपने इन सब से हमारी सुर्त को जोड़ा है। धन्यवाद गुरु जी, जितना भी आपको धन्यवाद करूँ कम है। नाम की रात छूटने मत देना गुरु जी, बस उसे। और गुरु जी उठाते हैं, उनका तो बहुत धन्यवाद है। मैं तो कहती हूँ, मैं तो ऐसी लड़की हूँ कि अलार्म बंद कर देती हूँ, साइलेंट कर देती हूँ। ये नहीं सोचती हूँ कि अमृत वेला छूट जाएगा, जबकि डरती भी हूँ कि अमृत वेला छूटना नहीं चाहिए, मेरा ये जो नित्यनेम है वो छूटना नहीं चाहिए, है ना। तो गुरु महाराज बहुत बहुत शुक्राना। कल भी गुरु महाराज ने ही मुझे उठाया है झटके से, नहीं तो फिर तो मेरा तो कल्याण हो जाता कल। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, और बहुत प्यारे हो, बहुत प्यारे हो, बहुत प्यारे हो, बहुत प्यारे हो। आपको पता है ये दर्द मैं सह नहीं पाऊँगी, इसलिए आप मेरे नित्यनेम को जोड़े रखे हो, आपने ही जोड़े रखा है, नहीं तो मैंने तो तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे सुरत को जोड़ो और भक्ति भाव प्रदान करो, जिससे हम बस सोना है ये दिमाग से निकाल ही दे, जागे रहना है ना, वही बस ख्याल रहे। जागने सोने से तो श्वास भी ज़्यादा खर्च होती है, जिससे हमारी ज़िंदगी कम होती है। मैं तो श्वासों को कम ज़्यादा करना चाहती हूँ, जिससे मेरी कहते हैं ना श्वास सिमरन करना चाहती हूँ, तो जिससे नींद भी कम हो और उम्र भी लंबी हो, है ना। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, ये सब ज्ञान देने के लिए, अंग संग रहने का शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। श्वास सिमरू में।